अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीडियो की ट्विस्ट जानने के लिए वीडियो को पूरा मुकम्मल देखें और हमारी चैनल एमडी आमीन बिन मीज़ान लश्करी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपलोड किया हुआ सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखना, जब आप हक पर चलेंगे तब आप पर चारों तरफ से, चारों सेक्टर से रुकावट आएंगी। अव्वल या पहला रुकावट तो अपने घर की तरफ से, अपने ख़ानदान, अपने फैमिली की तरफ से आएंगी। घर वाले कहेंगे कि अरे इतनी उम्र में इतनी नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अभी तुम्हारी उम्र कितना हुआ, टखनों के ऊपर कपड़ा पहनने की क्या ज़रूरत है, मस्जिद में इतना वक्त बिताने की क्या ज़रूरत है, जमात में जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन तुम्हें हक पर कायम दायम और टिके रहना है, क्योंकि याद रखो हम आम इंसान हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह के हक पर चलने की वजह से घर बदर कर दिया गया था, घर से निकाला गया था। और हमारे आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी घर से निकाला गया था इसी दीन के तबलीग करने की वजह से, हक की बात करने की वजह से। तो ये बात आम है। और जब हम हक पर चलेंगे तो दूसरी या सानी रुकावट मजहबी रहनुमा की तरफ से आएंगे। जब आप हक पर चलेंगे, जब आप हक और सही रास्ते पर चलेंगे तो धर्म के वो ठेकेदार, धर्म मजहबी वो सब रहनुमा जो धर्म को लेके धंधा करता है, धर्म को लेके कारोबार करते हैं, तो वो सारे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, वो सारे लोग आपकी रुकावट बन जाएंगे, आपकी खिलाफ वर्जी करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, दिल छोटे करने का नहीं, ये सब आम बात है। अव्वल से चले आ रहे हैं और हो सकता है अदल तक चले, लेकिन हमें अपने काम करते रहना है, हक पर टिके रहना है, हक की बात बोलना है, हक की बात की तबलीग करना है। और तीसरा नंबर या सालिसा नंबर रुकावट आएंगे समाज या मुआशरे की तरफ से, क्योंकि समाज के मुआशरे में ज़्यादातर अक्सरियत लोग जाहिलियत में गुजरते हैं ना, शैतान इनको धोखे में ले लिया। तो इसलिए ये सारे लोग, जब आप हक पर चलेंगे, हक की बात बोलेंगे, तो ये सारे मुआशरा, ज़्यादातर अक्सरियत मुआशरे के लोग आपकी खिलाफ वर्जी करेंगे। और चार नंबर या चौथा नंबर सेक्टर से जहाँ से आपकी रुकावट आएंगे, ये सबसे आखिरी में आएंगे और ये रुकावट सबसे मुश्किल होगा। लेकिन ईमान को ताज़ा करने के लिए ये रुकावट सबसे फ़ायदेमंद होता है। और ये रुकावट आएंगे हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से, गवर्नरों की तरफ से। हाँ, वो लोग आपको कहेंगे कि या तुम अपना हक बात, या तुम अपना हक तबलीग करना छोड़ो, या फिर यहाँ से चले जाओ। वो तुम्हें मुल्क बदर करना चाहेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, डरना नहीं। याद रखना, हमारे आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुल्क बदर कर दिया गया था। मक्का से उनको मदीना हिजरत करना पड़ा इसी दीन के लिए। तो मेरे भाइयों, ये गवाह है कि जब आप हक पर चलेंगे तो ये सारे रुकावट आपके सामने पेश आएंगे, लेकिन आपको टिके रहना है, डटे रहना है। एक छोटा सा कहानी आपके सामने अर्ज करता हूँ। मिस्र की कायरो की रहने वाले एक शेख थे जिनके नाम था कुतुब साइद, तफसील फिल जिलाली, कुरानी तफसीर के कातिब सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको मिस्र के कायरो में सजाए मौत दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी। और क्यों? मिस्र की जिहालत के वक्त जब पूरी मिस्र में जिहालत फैल गए, तो इन्होंने हक के एहतजाज में शामिल होकर मिस्र के लोगों के दिल में, मिस्र की नौजवान मुजाहिदीन के दिल में हक के बीज बोने के लिए इन्होंने कलम उठाया और लिख डाले दुनिया की सबसे मशहूर कुरान तफसीर फिल जिलाली। और उस तफसीर को पढ़ के लोगों, लाखों की तादाद में, हर घर में हर एक नौजवान हक पर आ रहे थे। हर एक नौजवान की जुबान पे एक ही बात सुनी जा रही थी उस दौर में, और वो बात ये है कि इजाब जिसका कानून चलेगा उसका। मतलब कायनात जिसकी कानून और हुकूमत चलेगी उसी की। Whose creation will follow the law। अल्लाह के कानून के सिवा किसी और की कानून नहीं चलेगा। मिस्र के नौजवान सड़क पर उतर आए। एहतजाज इतनी बढ़ गई थी कि उस टाइम के जो गवर्नर थे उनका तख्ता अब हिलने लगे थे। सारी मिस्र में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, इजाज़ जिसका हुकूमत चलेगी उसका, इजाज़ जिसका कानून चलेगी उसका। चोरों के हाथ काटो, जानी को सजाए मौत दो। मेरे भाइयों, ज़रा समझो, ज़रा गौर करो, अगर हमारे मुल्क में भी यही कानून लागू हो जाए तो क्या तुम्हें लगता है कहीं चोरी होंगी?
اور کسی ہماری ماں بہن کی ریپ ہوں گے؟ نہیں. تو یہ اللہ کا قانون ہے میرے بھائیوں. بہرحال تو جب ان کے تفسیر پڑھ پڑھ کے سارے مصر کے لوگ اٹھ کھڑے ہونے لگے تو تب مصر کے گورنر نے انہیں جیل میں ڈال دیا اور ان پر مقدمہ چلانے کے بعد انہیں سزائے موت پھانسی کی سزا سنائی دی گئی. تو اس زمانے میں کسی کو پھانسی یا ہینگنگ کرنے سے پہلے ان کے کانوں میں کلمہ پڑھا جاتا تھا. تو جیل کی جو امام صاحب تھی ان کو بلایا گیا کہ شیخ کے کان میں آ کے آپ شیخ کو کلمہ پڑھائے. تو جب وہ امام صاحب پہنچے شیخ کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ کلمہ پڑھیں، تو شیخ نے ایسے جواب دی ہے نا کہ کیا بتائیں. دنیا اور آسمان کے بیچ میں جتنے سارے مخلوق ہیں سب کے لیے ایک عبرتناک سیکھ دے کے چلے گئے کہ سنو، مجھے تمہارے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں وہ کلمہ پڑھتا ہوں جو کلمہ ہر ایک نبی انبیاء پڑھتے تھے. میں وہ کلمہ پڑھتا ہوں جو کلمہ ہر ایک اللہ والا پڑھتے ہیں. تم مجھے کلمہ پڑھانے آئے. تم جو کلمہ پڑھتے ہو وہی کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں، مگر فرق اتنا ہے تم جو کلمہ پڑھتے ہو اس کی بدولت تمہیں تنخواہ ملتے ہیں، اور میں جو کلمہ پڑھتا ہوں اس کی بدولت تو مجھے اس فانی دنیا میں سزائے موت مل رہے ہیں، مگر میرے مقدس میں اللہ کے جنت انتظار کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس سے یہ سیکھ ملتا ہے کہ جب آپ حق پر چلیں گے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے خلاف ورزی کریں یا زیادہ لوگ آپ کے خلاف ورزی کریں یا آپ کو بہت سارے پریشانیوں میں سے گزرنا پڑے، لیکن آپ کو ڈٹے رہنا ہے، حق پر ڈٹے رہنا ہے. ایک نہ ایک دن ایسا وقت آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ حق پر چلنے والوں کو سرخرو کریں گے انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں، حق پر چلنا شروع کرو، سنت کے ساتھ چلو، اللہ کے حکم کے ساتھ چلو، جہاد کے ساتھ چلو، مظلوموں کی ساتھی بنو اور ظالم کی موت بنو. دیکھنا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دن سرخرو ضرور کریں گے. شاعر کی زبان میں فنا فی اللہ کی چیتے میں وقع کا راز سمجھ میں رہے، اسے جینا نہیں آتا جسے مرنا نہیں آتا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اسی حال میں جینا پڑتی ہے. ہمارے جسم زخموں سے چور سہی، تم اپنا شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے. گھر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو گے.